जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। विदेश से भारत आई हुई एक ऐसी भक्ता जिसने वात्सल भाव से लड्डू गोपाल की बड़े ही वर्षों तक सेवा की। उसका भाव इतना ज़्यादा पवित्र और निष्काम था दोस्तों कि प्रभु ने उसे ठीक वैसे ही स्वीकार किया जैसे एक नन्हा बालक अपनी माँ से जुड़ा रहता है। प्रभु ने स्वयं ये बात गीता के श्लोकों में कही है कि मेरा भक्त जिस भाव में मुझे भजता है मैं ठीक उसी भाव में उसे प्राप्त हो जाता हूँ। मेरी भक्ति उसी भाव में उसे प्राप्त हो जाती है दोस्तों। आज विदेश से आई एक भक्त जिसका नाम है रोजी, जो कि लड्डू गोपाल की परम भक्ता है दोस्तों। ऐसे भक्त तो भारत की भूमि पर ही बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दुर्लभता से मिला करते हैं। ऐसे सच्चे संत को हम इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते। रोजी दूसरे देश की महिला है, लेकिन अभी वर्तमान वो वृंदावन में वास करती हैं और वो पिछले 17 वर्ष से वृंदावन में रह रही हैं। विदेश में जहाँ पर उनका घर है, जो भी उनकी संपत्ति है, वो सब कुछ त्याग कर यहाँ भारत हमेशा के लिए आ चुकी हैं। उनका परिवार भी था, भरा पूरा परिवार था, लेकिन भक्ति में जब प्रभु श्री कृष्ण अपनी ओर खींचते हैं तो किसी व्यक्ति को, उस भक्त को प्रभु के आनंद के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रोजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपना स्थान गुप्त रखने के लिए कहा, इसलिए हम इस पूरी वीडियो में वो कहाँ की थी ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अपने साथ घटी लड्डू गोपाल की ऐसी प्यारी लीला का वर्णन उन्होंने मेरे साथ किया, जिसे मैं आप सबको ज़रूर बताना चाहती हूँ दोस्तों। खासकर उन भक्तों को जो वात्सल्य भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो लड्डू गोपाल को अपना बेटा यानी कि अपना पुत्र मानते हैं। दोस्तों, रोजी जी बताती हैं कि आज से 17 वर्ष पहले जब उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, उन्हें ये भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा होती है, उन्हें बेटा माना जा सकता है या फिर उनकी सेवा होती है। वो बताती हैं कि अमेरिका में वो इस्कॉन जैसी एक संस्था से जुड़ी थी, इस्कॉन से ही वो जुड़ी थी। वहाँ से उन्होंने चैंटिंग शुरू की, भजन भगवान के नाम का शुरू किया और अपने कुछ दोस्तों के साथ वो भारत भ्रमण के लिए आई। यहाँ आने के बाद वो वृंदावन धाम घूमने गई, वृंदावन के मंदिरों में दर्शन किए और प्रभु श्री कृष्ण ने पता नहीं क्यों उन्हें अपनी ओर ऐसा खींच लिया कि वो यहाँ से वापस जाने का नाम ही नहीं ली। उनके साथ आए हुए सारे लोग चले गए वापस, लेकिन रोजी वृंदावन में ही पिछले 17 साल से रह रही थी। वे बताती हैं कि शुरू में जब वो आई तो उन्हें इस जगह को समझने में, रहने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास धन खत्म हो चुका था। उनकी जान पहचान यहाँ के लोगों से नहीं थी, ना ही उन्हें हिंदी भाषा आती थी, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रोजी एक ऐसे आश्रम में वृंदावन में रहने लगी जो कि निःशुल्क था। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक ऐसे आश्रम का पता चला। वो वहाँ पर पहुँची, ठाकुर जी की कृपा से वहाँ पर उन्हें कमरा मिल गया और वो उसी स्थान पर रहने लगी। धीरे धीरे उन्हें सत्संग की जानकारी हुई। पास के ही एक संत थे, गुरु थे, उनके यहाँ वो सत्संग के लिए जाने लगी। कुछ वर्षों बाद रोजी ने अपने उन संत से, गुरु जी से, वृंदावन में ही दीक्षा ले ली। ये रोजी का सौभाग्य था कि वो उन्हें वृंदावन का धाम मिला, धाम का वास मिला और उन्हें एक बहुत ही अच्छे संत गुरु भी मिल गए जिन्होंने उसे दीक्षा दे दी। अब इसके बाद रोजी बताती हैं कि मैंने एक मंदिर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा देखी और मैंने अपने गुरुजी से उनके बारे में पूछा। मेरे गुरु ने बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप होता है। अगर तुम्हें ये पसंद है, प्रभु के बाल रूप तुम्हें अच्छा लगता है, उनके प्रति आकर्षण होता है, उनके प्रति मन में ममता होती है, तो तुम भी उनकी प्रतिमा लेकर उनकी सेवा कर सकती हो। रोजी बताती है कि मेरे मन में पता नहीं कब लड्डू गोपाल के लिए एक माँ का भाव, मातृत्व का भाव, ममता का भाव, वात्सल्य का भाव अपने आप ही जाग उठा। शायद ये भजन का फल था। रोजी किसी तरह से लड्डू गोपाल की एक प्रतिमा खरीदती हैं। वो प्रतिमा तो ले लेती हैं, लेकिन अब उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो उनकी सेवा कैसे करेंगी, रोज इन्हें भोजन कैसे खिलाएंगी, इनके लिए वस्त्र कैसे खरीदेंगी। काफ़ी परेशान थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मन में सोचा कि भगवान अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आए हैं और वो स्वयं अपने लिए हर चीज़ की व्यवस्था कर लेंगी। रोज़ी ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन में लगाती थी, भगवान का नाम जप किया करती थी। रोज़ी बताती हैं कि जैसे जैसे साल बीतते गए, समय बीतते गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि लड्डू गोपाल मेरे बेटे हैं।
उन्हें मैंने अपने शरीर से जन्म दिया। उनके मन में एक ऐसी भावना आ गई और उनके बाल गोपाल भी उनके साथ खूब सारी लीलाएं करते थे। अक्सर जब उनके पास भोग के लिए खाना नहीं होता था या धन नहीं होता था, तो अचानक से ही जब वो अपने बाल गोपाल का स्मरण करती थी तो कहीं ना कहीं से उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाया करती थी। ऐसी बहुत सारी ऐसी लीलाएं थी छोटी छोटी जो हर रोज़ उनके बाल गोपाल उनके साथ किया करते थे। रोज़ी बताती हैं दोस्तों कि ऐसे करते करते करीब 6 वर्ष बीत गए उन्हें वृंदावन में रहते हुए। एक दिन अचानक से उन्हें वृंदावन धाम में अपनी माँ दिखी, जो अमेरिका से वापस उन्हें लेने आई थी। अपनी माँ से मिलकर वो प्रसन्न तो बहुत हुई, खुश तो बहुत हुई, क्योंकि सालों बाद वो अपनी माँ से मिली थी। रोज़ी की माँ उससे लिपट कर खूब रोई और अपनी बेटी से बोली कि मैंने तुम्हें हर शहर में बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मुझे ध्यान आया कि क्या पता तुम वृंदावन में मुझे मिल जाओ, तो मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने चली आई। रोज़ी की माँ अपनी बेटी से बहुत स्नेह करने लगी, क्योंकि वो बहुत वर्षों के बाद अपनी बेटी से मिली थी। रोज़ी अपनी माँ से मिलकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन उसके मन में वो उत्सुकता, वो खुशी वापस जाने की नहीं थी और उसकी माँ उसे यहाँ से वापस ले जाने के लिए ही आई थी। रोज़ी की माँ उससे कहने लगी कि तुम यहाँ पर बहुत रह लिए, अब वापस हमारे साथ चलो। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है। ना हम यहाँ की भाषा जानते हैं, ना हमें यहाँ के लोग पहचानते हैं, ना ही हमारे पास यहाँ कोई जीविका का माध्यम है कि हम धन कमा सके। फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना उचित नहीं है, तुम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो यहाँ पर, इसलिए तुम वापस मेरे साथ चलो। रोज़ी ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि मैं वापस नहीं जा सकती हूँ, मुझे अब कृष्ण की भक्ति ही करनी यहाँ रहकर। इस संसार में मेरा और कुछ भी नहीं है, ना ही मुझे कुछ पाने की इच्छा है। लेकिन एक माँ का हृदय होता है ना दोस्तों, वो हमेशा अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए परेशान रहता है। और रोज़ी की भी माँ अपनी जगह बिल्कुल सही थी, उसका कहना बिल्कुल सही था। दूसरे देश में रहना इतना भी आसान नहीं होता। एक माँ अपने बच्चे को किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ सकती। वो पूरी कोशिश करती कि उसका बच्चा, उसका बेटा या उसकी बेटी हमेशा उसके साथ रहे। रोज़ी की माँ ने उसे बहुत समझाया कि तुम मेरे साथ चलो वापस, लेकिन रोज़ी नहीं गई। अंत में उसकी माँ जिद पर अड़ गई कि अगर तुम यहाँ से नहीं चली तो मैं पुलिस का सहारा लूँगी या फिर तुम्हें जबरन यहाँ से ले जाऊँगी। अब वो घबरा गई कि अगर ऐसा हुआ तो मैं धाम छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। मैं वृंदावन धाम अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे बाल गोपाल मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरे श्री कृष्ण मुझसे दूर हो जाएंगे। ये रोज़ी के मन में अचानक से बात आने लगी। इसलिए रोज़ी बताती है कि मुझे अपनी माँ से एक बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़ा। रोज़ी ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरा एक बेटा है और अपने बेटे की वजह से मुझे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। मैं अपने बेटे को यहाँ से छोड़कर यहाँ अकेला नहीं जा सकती, इसलिए तुम घर वापस चली जाओ, लेकिन मैं यहीं इंडिया में, भारत में अपने बेटे के साथ रहूँगी। ये बात सुनकर रोज़ी की माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे ऐसा लगता है कि रोज़ी ने यहाँ पर किसी से विवाह कर लिया है और उसका एक पुत्र है। लेकिन रोज़ी तो ये बात झूठ भी कहती है कि मेरा एक बेटा है। उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम मुझे उससे मिलाओ। अब रोज़ी को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। रोज़ी घबरा जाती है कि अब मैं बेटे से कहाँ से मिलाऊँ। उसकी माँ ज़िद पे अड़ जाती है कि मैं तुम्हारे बेटे से मिलने के बाद ही यहाँ से जाऊँगी। दोस्तों, तभी रोज़ी बताती है कि मुझे मेरे कानों में मैया शब्द सुनाई देता है। रोज़ी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बहुत ही नन्हा सा बच्चा उसे मैया कह के पुकार रहा है। अभी वो इधर उधर अपना सर घुमाकर देखती है कि नन्हे बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी रोज़ी का आंचल पीछे से पकड़ के कोई खींचता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई नन्हा सा बच्चा खड़ा है जो उसके आंचल को पकड़कर ज़ोर से खींच रहा है। रोज़ी मुड़कर देखती है और वो दंग रह जाती है। दोस्तों, रोज़ी के पीछे उसके नन्हे से बाल गोपाल की प्रतिमा होती है। वो प्रतिमा पहले रोज़ी ने वहाँ नहीं रखी होती, लेकिन न जाने कब उसके लड्डू गोपाल उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसके आंचल को पकड़कर खींचने लगते हैं, उसे मैया मैया कहकर पुकारने लगते हैं। रोज़ी के दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब मैं माँ को अपने बेटे से कैसे मिलाऊं, कैसे बताऊं कि लड्डू गोपाल मेरे बेटे हैं। वो तो मेरी बातों पर हंसेंगी, और जबकि सच्चाई तो यही है कि लड्डू गोपाल ही मेरी संतान है, वही मेरे। रोज़ी का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र उसके लड्डू गोपाल पर पड़ चुकी होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपनी गोद में उठा लेती है और अपनी माँ के पास ले जाती है। अपनी माँ से बोलती है कि माँ, ये है मेरा बेटा, ये है मेरी संतान, मेरे लड्डू गोपाल। रोज़ी की माँ उसे ऐसी हरकत
करते हुए देखकर बहुत नाराज़ होती है कि ये प्रतिमा तुम्हें तुम्हारा बेटा लगता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। रोज़ी अपनी माँ को सब कुछ बताती है, सब समझाती है कि माँ, मैंने इन्हें अपना पुत्र माना है, ये भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है और ये हर पल हर क्षण एक संतान की तरह मेरे पास रहते हैं और मुझे माँ का सुख देते हैं। रोज़ी की माँ ये सब कुछ सुनकर हंसने लगती हैं। उसे अपने बेटे की बातों पर आश्चर्य भी आता और हंसी भी आती है। वो उससे कहती हैं कि तुम्हें चाहे जितने भी बहाने बनाने हो तुम बना लो, लेकिन मैं यहाँ से तुम्हें ले कर ही जाऊँगी। अपनी माँ को समझाते समझाते रोज़ी हार जाती है। वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होती। तभी रोज़ी के मन में एक ऐसा भाव आता है दोस्तों, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। रोज़ी अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो, मेरा बेटा भूखा है, इसे बहुत जोर से जाओ क्योंकि मुझे अपने बेटे को दूध पिलाना है। रोज़ी की ये बात सुनकर उसकी माँ को और हंसी आ जाती है। वो अपने बेटी से कहती है कि तुम पूरी तरह से पागल हो गई हो। वापस घर जाने से पहले मुझे तुम्हें यहाँ पर किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अपनी माँ की इन सारी बातों को चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन फिर भी कहती है कि माँ, मेरा बेटा बहुत भूखा है, मैं इसे दूध पिलाने जा रही हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। और रोज़ी लड्डू गोपाल की प्रतिमा को लेकर अपने आंचल में छुपाकर लड्डू गोपाल का मुंह अपने स्तन से सीने से लगा लेती है दोस्तों। ये क्रिया रोज़ी सिर्फ अपनी माँ को दिखाने के लिए करती है ताकि वो वहाँ से चली जाए और अपने आंचल से एक छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल का चेहरा पूरी तरह से ढक लेती है। लड्डू गोपाल को अपने स्तन से चिपका के अपने आंचल से ढक लेती है। कहीं से भी वो नज़र नहीं आ रहे थे और रोज़ी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपने बेटे को दूध पिला रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ, वरना वो सो नहीं पाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी। रोज़ी की माँ को उसकी हरकतों पर बहुत आश्चर्य होता है और वो विवश होकर वहाँ से जाने लगती हैं दोस्तों। रोज़ी ने तो बस बात बात में ही लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाया था, लेकिन दोस्तों, भगवान हमारे भाव को पुष्ट करने में कभी कोई भी कसर नहीं छोड़ते। रोज़ी ने अपने सीने से बाल गोपाल को लगाया ही था, तभी लड्डू गोपाल उसके स्तन से अपने मुंह को लगाकर सच में दूध पीने लगे और ये बात बिल्कुल सच्ची है। ये क्रिया रोज़ी के साथ हुई थी। रोज़ी की माँ अचानक से मुड़कर देखती हैं और उनकी नज़र रोज़ी पर पड़ती, वो देखती कि लड्डू गोपाल सच में उसके स्तनों से दूध पी रहे हैं। रोज़ी के स्तन से दूध बाहर गिर रहा था और ये देखकर वो चकरा जाती हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। वो वहाँ शांत बैठ जाती है, बहुत देर तक चुपचाप बैठी रहती है। बहुत देर तक रोज़ी अपने स्तन से लड्डू गोपाल को दूध पिलाती है और थोड़ी देर के बाद लड्डू गोपाल उसके स्तनों से दूध पीकर सो जाते हैं। रोज़ी उन्हें शयन करा देती है। अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुमने देखा कि मेरे बेटे ने सच में मेरे स्तन से दूध पिया। लड्डू गोपाल सच में मेरे पुत्र हैं। मैं वात्सल्य भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। गुरु की कृपा से मुझे ऐसी भक्ति मिली है। और अपनी माँ को उसने बहुत समझाया। रोज़ी की माँ को भी सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा था दोस्तों। वो विवश हो गई थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि रोज़ी को यहाँ से ले जाना अब ठीक नहीं है। वो प्रभु के छत्र छाया में है। उन्हें भी प्रभु की भक्ति, उनके प्रताप का अंदाज़ा लग चुका था। रोज़ी की माँ को ऐसा लगने लगा यहाँ से ले जाना ठीक नहीं लगा। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे बेटे के ही भरोसे छोड़ कर जा रही हूँ। प्रभु श्री कृष्ण हमेशा ऐसे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। रोज़ी की माँ वहाँ से वापस अपने देश चली जाती हैं और रोज़ी यहाँ लड्डू गोपाल के साथ हमेशा की तरह उनकी भक्ति करते हुए रहने लगती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, भगवान जब भक्त के भावों को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं तो वो एक इंसान का रूप ले लेते हैं उसके भावों को पुष्ट करने के लिए। और ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े संतों के साथ हुआ है। बहुत सारे भक्तों के चरित्र में आपने भी सुना या पढ़ा होगा। रोज़ी के जीवन की ये सच्ची लीला घटना सुनकर मेरा मन तो आनंद से भर गया दोस्तों। तो आपको लड्डू गोपाल की ये लीला कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाल गोपाल की ऐसी और भी प्यारी प्यारी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए मेरे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलती हूँ दोस्तों एक सत्य लीला कथा के साथ। जय श्री राधे।